बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जनाब वफाकी वज़रा, जनाब सूबाई वज़रा और यहाँ पे मुल्क भर से आए हुए हमारे किसान भाई जो नुमाइंदा किसान हैं और मुख्तलिफ़ एसोसिएशन जो किसानों की हैं उनके आए हुए सदूर, जनरल सेक्रेटरी, उहदेदारान, कबायली इलाका से आए हुए मशरान, बलूचिस्तान से आए हुए बलोच सरदार, पठान सरदार, सारों को अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें सर इसकी जो स्टोरी है वो बड़ी मज़ेदार है कि कन्फ्यूशियस 400 साल पहले पैदा हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड ये फ़िलासफ़र है चाइना का, सारी चाइनीज़ फ़िलासफ़ी उसके घर घूमती है। तो बैठा था सामने शागिर्द बैठे हुए थे, तो शागिर्दों ने पूछा कि उस्ताद स्टेट कैसे बनती है, रियासत कैसे बनती है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा एनफ आर्म्स, कि असला काफ़ी हो तो स्टेट बन जाती है। उनका और उसने कहा एनफ फूड, उसने कहा और उसने कहा ट्रस्ट बिटवीन द पॉपुलेशन, ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड रूलर। उनका उस्ताद अगर 3 पूरे ना हो तो उसने कहा देन ड्रॉप द आर्म्स। उनका अगर 2 पूरे ना हो तो उसने कहा देन ड्रॉप द फूड। सो सर टेंजिबल 2 चीजें जो हैं एक रियासत की बुनियाद के लिए, उसमें से एक फूड सिक्योरिटी है और दूसरी नेशनल सिक्योरिटी है। सो नेशनल सिक्योरिटी की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही यह मॉडर्न दौर में उससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस फूड सिक्योरिटी की हो गई और शुरू से है ये, लेकिन हमारे यहां किसी हद तक ये इग्नोर हुई। तो हम सलाम करते हैं आपके विजन को कि आप इसको लेके आए हैं। सो दूसरी सर बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया के जितने थिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उन सारों में अगर देखें कि थिकली पॉपुलेटेड क्यों हैं, तो उसकी बुनियादी वजह है कि वहां पे इंसान, जानवर और पौधा, उन तीनों के रहने के लिए एनवायरनमेंट ज्यादा कंडूसिव था, इसलिए वहां पे आबादियां ज्यादा हुई। जहां पे एनवायरनमेंट मुश्किल था वहां पे आबादियां नहीं हुई। सो ये जो मुल्क हैं आपको नजर आते हैं, इनके लिए अगर कोई कहे कि यहां ज़राअत मुश्किल है वो गलत कह रहा है। यहां पे ज़राअत के लिए हमेशा से, सदियों से कंडूसिव एनवायरनमेंट था, इसलिए ये था। लेकिन हम लोग 1960 से खुराक इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने पहली बार गंदम 1960 में इंपोर्ट की, फिर करते रहे। फिर जब डॉक्टर बोरलाल ने मैक्सी पाक ईजाद की तो हमारी पैदावार 16 मन से 25 मन हो गई। 25 मन पैदावार होने के बावजूद हम इंपोर्टर रहे। वजह कि हमारी आबादी की ग्रोथ जो है वो हमेशा से हमारी जो प्रोडक्शन है उससे ज्यादा रही। फिर 1980 से लेके सन 2000 तक 20 सालों में 16 साल हमने गंदम इंपोर्ट किया है। फिर 2000 से लेके 2021 तक लगातार हम फूड में नेट इंपोर्टर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि आज इंपोर्टर हुए, नहीं सर, 1960 से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो मुझे लोग पूछते हैं कि सर फूड सिक्योरिटी में आप सेल्फ सफिशिएंट कब होंगे? मैं कहता हूं कभी नहीं होंगे। या हम एक्सपोर्टर होंगे या हम इंपोर्टर होंगे। 22 करोड़ लोगों के लिए मेजर खुराक पैदा नहीं की जा सकती। या हम इंपोर्टर होते, या आप इंपोर्टर होते हैं या आप एक्सपोर्टर होते हैं। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप एक्सपोर्टर होंगे, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप इंपोर्टर होंगे। सो वी आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टर इन दिस कंट्री। इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। सो सर जब इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतने कीमती लोग हैं, तो सर फिर हमें, जो मैं किसानों को प्राइज करना चाह रहा हूं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो विजन है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो सोच है, वो अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगी कि इंसानों की पहली ज़रूरत क्या है? साफ हवा। इंसानों की दूसरी ज़रूरत साफ और मीठा पानी, और इंसानों की तीसरी ज़रूरत खुराक है। सो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन देखें, 1 बिलियन ट्री सुनामी से लेके 10 बिलियन ट्री सुनामी तक, फिर डेकेड ऑफ द डैम्स, उससे लेके फिर यहां पे खुराक के लिए बैठे होना, किसानों के साथ बैठना, किसानों के साथ इंटरेक्शन करना, किसानों से बात करना, किसानों के को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाना या उनके पास चल के जाना। ये सारा कुछ शो करता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पहले लीडर हैं, पहले रिफॉर्मिस्ट हैं, जिनको इस बात का रियल इदराक है कि इंसानों की पहली जरूरत क्या है, दूसरी क्या है और तीसरी क्या है, तीनों के लिए काम किया है। सो इस विजन को हम कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ विजन। यह है जमीन से जुड़ी हुई हुकूमत, और जमीन से जुड़े हुए होने के बगैर जो हुकूमत होती है, विजन होता है वो
आरजी होता है, आर्टिफिशियल होता है, वो सर्वाइव नहीं करता। दुनिया में कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं जो सस्टेनेबल ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती तब है जब आपकी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, उसके बगैर दुनिया में डेवलपमेंट कभी सस्टेनेबल नहीं होती। सो अब आपके पास जितनी तरक्की होगी, जितनी तरक्की हो रही है, जो शुरू हुई है, जिसका अभी आगाज है, बड़ी डबल डिजिट में जाएगी, वो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई तरक्की है, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ विजन है, और आपका ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ लोकल लीडर है। ये कहीं से कोई आशीर्वाद लेके नहीं आया, किसी को गुलामी करने नहीं आया। सर, किसान के हवाले से मैं जस्ट आपको दो बातें बताऊं। सर, किसान की अटैचमेंट ज़मीन के साथ बहुत ज़्यादा है। किसान की अटैचमेंट अपने जानवर के साथ बहुत है। उसकी देहात में इज्जत ही ज़मीन और जानवर के साथ होती है। कितने जानवर है, कितनी ज़मीन है। सो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारा किसान शहर में नहीं जाना चाहता। वो दुनिया के किसी हिस्से में जाए, पैसे कमाए, ला के अपने गाँव में लगाता है। वो अपनी कब्र से बड़ा प्यार करता है। और सर, ये कभी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता। दुनिया से पैसे लेके आता है, लेके नहीं जाता। सो आपके लोकल विजन, आपके ज़मीन के साथ जुड़े हुए विजन के साथी ये लोग हैं, और नहीं है कोई। स्टार्ट आपने यहां से लेना है, ये लोग आपको आगे लेके जाएंगे। दूसरी सर, लिहाजा आपकी फूड सिक्योरिटी को ये इंश्योर करेगा। जी नेक्स्ट सर, इसमें जस्ट हम खुराक के हवाले से देखें तो खुराक की ये रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ये प्रोटीन। इसमें सर हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे सिर्फ फोकस किया, बाकी दोनों पे फोकस नहीं किया। हमने फैट्स पे फोकस नहीं किया, जो 30% हमारी फूड की रिक्वायरमेंट है, और प्रोटीन पे फोकस नहीं किया। सो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसमें बेसिकली फोकस बराबर किया गया है। जी नेक्स्ट सर, इस प्लान में ये सारे लोग पूछते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी, प्लान है क्या। सर, इस प्लान में ज़मीन की मैपिंग की गई है, पूरे पाकिस्तान की मैपिंग की गई है। इस मुल्क में 22 करोड़ एकड़ हैं। इस मुल्क में सिर्फ 5.5 करोड़ एकड़ आबाद है। जो आता है तकरीर शुरू करता है कि पंजाब मरकज़ है खुराक का, पंजाब 80% है, पंजाब 70% है, वो पंजाब की खुशामद करके चला जाता है। सर, पंजाब से ज़्यादा ज़मीन बलूचिस्तान में है। 35 ज़िले हैं, 35 ज़िलों में से 32 ज़िले हैं बलूचिस्तान के। 25 ज़िलों को हमने डिक्लेयर किया है कि ये मॉडरेटली या एक्सट्रीमली फिट फॉर ऑलिव ट्रीज। आउट ऑफ 32, 25। सर, 12 ज़िले बेहतरीन है दालों के लिए, 14 ज़िले बेहतरीन है सोयाबीन के लिए। सर, इस वक्त 14 ज़िलों में बड़ी अच्छी काटन हो रही है, 3.5 लाख एकड़ पे पहुंच गई है। सो आपकी अगली डेस्टिनेशन जो ज़राअत की है, वो 4 फसलों के हवाले से, दालों के, सोयाबीन के, काटन के और ऑलिव के, ये बलूचिस्तान है। और आपका जो जीबी है, केपी में सर आपका जनूब जो है, यहाँ पे आपके लिए हम दालें और मस्टर्ड ले रहे हैं। और शुमाल जो बंदोबस्ती एरिया है आपका नए मर्ज डिस्ट्रिक्ट, सर बड़ी अच्छी ज़मीनें हैं वहाँ पे, ऑलिव और ये आप कह लें कि सोयाबीन, फ्रूट ट्रीज और लाइफ स्टॉक, ये वहाँ लेके जा रहे हैं। और इसी तरह आपका ये जो खित्ता है, इसे कहा जाता है कि ज़राअत के लिए नहीं है। इस खित्ते में सर, इस खित्ते से ज़्यादा बेरी का दरख्त कहीं नहीं अच्छा होता, और बेरी से ज़्यादा शहद अच्छा नहीं है कहीं भी। सो हमारे 2 नंबरियों ने उसको बेसिकली आप कह लें को जाली बेच के ख़राब कर दिया। हम सर आपकी ये जो आपके मार्गला हिल्स है, मार्गला हिल्स पे 10,000 टन शहद की प्रोडक्शन के पोटेंशियल है। इस सारे हित्ते को हम शहद, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज, इसका हित्ता बनाने जा रहे हैं। पानी यहाँ थोड़ा है, थोड़े पाने वाली सारी फसलें 1-1 इंच जो है इसको आबाद करेंगे। सर, जीबी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, पंजाब के बराबर, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पंजाब से छोटा जीबी है। वहाँ पे सीड प्रोडक्शन वहाँ पे हम करेंगे, सारी सीड प्रोडक्शन में जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं ख़त्म करेंगे इसको। सर, वहाँ पे ट्राउट फिश, सर 19 दरिया हैं वहाँ पे। सर 19 दरिया हैं वहाँ पे, बहुत सारी आप कह लें वहाँ स्ट्रीम्स हैं। वाटर बॉडीज़ की अगर लेंथ देखें तो हज़ारों मील है। ट्राउट फिश के हमने 281 बनाए हैं, अभी फिश फार्म हज़ारों बनाने जा रहे हैं। वहाँ फ्रूट ट्रीज पूरे नहीं आ रहे, उसको सिर्फ आपको स्टोर कर, उसको सिर्फ आपने फूड प्रोसेसिंग करनी है। पूरे मुल्क के लिए सिर्फ जीबी जो है, सर जीबी में 50 किस्म के मेडिसिनल प्लांट्स हैं। सुपर फूड के आइडेंटिफाइड 50 प्लांट है, ऑर्गेनिक है और बेस्ट हिस्सा है फॉर फ्यूचर की आपकी मेडिसिनल प्रोडक्शन के लिए, सुपर फूड के लिए। और सुपर फूड की मार्केट दुनिया में कई गुना बड़ी हो रही है। जी नेक्स्ट
सर इसके अलावा हमने वाटर कंजर्वेशन में सर आपको सलाम, आपने कई आप कह लें कि डेकेड्स के बाद शुरू किया है। बड़े 10 डैम डेफिनेटली, छोटे डैम इस वक्त बलूचिस्तान में 7 डैम। सर इस वक्त आप जब आपका क्या नाम है ये वाला डेरा इस्माइल खान वाले डैम में इस वक्त 1,65,000 अंडर कल्टीवेशन आ गया। जब हम वहाँ पे जाते थे तो बिल्कुल बेकार होता था। 2,96,000 सर अंडर कल्टीवेशन आ रहा है, 350 वहाँ पक्के खाले बड़े बड़े बन रहे हैं। और दूसरा ये कि जितने हिल्स आ रही थी वो सारा पानी हम इस्तेमाल करें। इसी तरह बलूचिस्तान में, सर बलूचिस्तान में पिछले 3 साल में 735 डैम बने हैं, छोटे 7 बड़े और छोटे 735। यहाँ पे छोटे बड़े, यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के मिनिस्टर भी हैं, बाकी सारे लोग भी आए हुए हैं, आपको बताएंगे कि एक एक कतरा, सर 138 मिलियन एकड़ फीट पानी है यहाँ पे जो बरसता है। मीठे पानी का एक एक कतरा हार्वेस्ट करने जा रहे हैं हम, और उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करने जा रहे हैं हम। यहाँ 5.5 करोड़ ज़मीन आबाद है, 22 करोड़ ज़मीन है, 22 करोड़ एकड़ में सर जो ऊंची है, जहाँ पे बर्फ़ है, जहाँ इंसान नहीं जाता, रह नहीं सकता, उसके अलावा सारे हित्ते को ग्रीनीफाई करने जा रहे हैं, और ये आपकी हुकूमत के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। सर रिसर्च, जिस मिनिस्ट्री में मैं और फ़खर इमाम साहब बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर में 1.6 अरब रुपए की यहाँ पे टोटल बजट था। आज 10 अरब रुपए से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बजट है रिसर्च का। शौकत तरीन साहब का और आपका शुक्रिया। आपकी तरफ से मेरे पास ब्लैंक चेक है कि जो कर सकते हो, हमने फूड एक्सपोर्टर बनना है, ये आपका टारगेट है। सो यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है पैसों की, फूड एक्सपोर्टर बनना है हमने अपने 22 करोड़ लोगों को दुनिया के बराबर फीड करना है। यहाँ अंडर नरिश की गाली हमने नहीं खानी। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ लोग भूखे सोएं, अंडर नरिश रहें। इमरान खान की हुकूमत में जहाँ कोई भूखा ना सोए, ना रहा हो, और लोग अंडर नरिश हो, ये नहीं बारे में। इंशाल्लाह दुनिया के बराबर नरिश करेंगे। सर किसान माल बहुत बड़ा आप लेके आ रहे हैं, 900 स्टोर बना रहे हैं, 180 अरब रुपए का। गवर्नमेंट ने कभी इतना बड़ा व्यापारी से जान छुड़ाने की, मिडल मैन से जान छुड़ाने की, इससे बड़ा कभी अल्टरनेट सिस्टम ने दिया, आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच सर। फिशरीज़, सर इस मुल्क की सारी जितनी सेल आइन है, सोडे का सारी साइल हम फिशरीज़ के अंदर और श्रीम के अंदर ला रहे हैं। सर ऑलिव, 1970 में यहाँ तेल इंपोर्ट शुरू हुआ, हर साल 12% के हिसाब से बढ़ रहा है, होते होते $4 बिलियन पे पहुँच गया। आज तक ये ट्रेंड अरेस्ट नहीं हो सका, पीछे नहीं जा सका। अब पहली बार होप हुई कि जा सकता है ये। सर यहाँ पे इटली से, क्या नाम है, स्पेन से, तुर्की से, यहाँ पे हमारे आप कह लें ऑलिव में ज़्यादा तेल है। बलूचिस्तान में 21-22% तक जाता है, दुनिया में 14-15% है। सर हमारे पास 8.5 करोड़ दरख्त ऑलिव के जंगली हैं, उनको अगर हम आज ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं सर, तो बड़े अच्छे दरख्त बनते हैं। नेचुरल हिस्सा है ये, यहाँ पे एज ए उगता है। हमारे पास 1 करोड़ एकड़ उसके लिए सूटेबल है। हमारा टारगेट है कि अगले जल्दी हम 1 मिलियन दरख्त लगाएं। 1 मिलियन दरख्त लगाते हैं तो हमारे पास शायद दुनिया में सबसे बड़ा, दुनिया में 3.5 मिलियन टन दुनिया में पैदा होता है, हम शायद दुनिया में सबसे बड़े इसके प्रोड्यूसर बन जाएंगे इंशाल्लाह। सर इसके अलावा सोयाबीन, सर सोयाबीन और मकई, ये 2 ऐसी फसलें हैं जो पिछले सालों में, पिछले 20 साल में दुनिया में छा गई हैं। ये वंडर किस्म के प्लांट्स हैं, वंडर प्लांट्स। सर दुनिया का जिसे कहते हैं सुपर फूड में सोयाबीन भी आता है। ये कभी भी हमेशा फेल हुआ है, कभी नहीं। हम पहली बार सक्सेसफुल हुए, हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हुई है। इस साल हम 3000 एकड़ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगले साल 50,000, और 2023 में सर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे इसको, 2023 में इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये आपके प्रोटीन और आपके तेल दोनों की ज़रूरियात को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। 2023 में हम लोकल ज़रूरत का पूरा करेंगे, 2 मिलियन एकड़ पे उगाएंगे सर। मेज़ के बगैर लाइफ तक नहीं होता। हमारे पास 10 करोड़ जानवर हैं, हमारे पास 1 अरब 57 करोड़ पोल्ट्री है, हमारे पास बकरी 10 करोड़ है, भेड़ 4-4.5 करोड़ है। वो उसको पाल ही नहीं सकते, वो अंडर नरिश्ड है। 40 मिलियन टन उसको खुराक चाहिए, 13 मिलियन टन टोटल है। उसको हम अंडर नरिश कर ही नहीं सकते जब तक हम मकई ना उगाएं। मकई बड़ी फसल बनने जा रही है, दुनिया की सबसे बड़ी फसल, इसमें 1100 मिलियन टन है। गंदम से बड़ी फसल होगी, यहाँ भी होने जा रही है सर, इसको करने जा रहे हैं सर। सुपर फूड में मेडिसिनल और खुराक दोनों। सर सुपर फूड में हम एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। कभी इस पे किसी ने फोकस नहीं किया, हमेशा इंपोर्ट कर लेते हैं बड़ी खुशी से, सारी की सारी हम इस पे एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। चाय लोकल बनाएंगे, गरम मसाले सारे लोकल बनाएंगे, और आप सर किसी आप इंपोर्टेड स्टोर पे जाएं, जो चीज़ आपको वहाँ नज़र आएगी हम आपको यहाँ बना के देंगे इंशाल्लाह, और बनी होगी हमारे लोकल स्टोर में बिकेगी। सर इस वक्त सोयाबीन मिल्क जो है
आप कोस्टार मार्केट में जाएं, 1400 रुपये लीटर है सर। 1 किलो का 8 किलो 1 किलो का 8 लीटर बनता है। 1 किलो सोयाबीन का 8 लीटर बनता है। वो आप उसकी टोटल कास्ट 14 रुपये है। 1400 रुपये वाली चीज़ की टोटल कास्ट 14 रुपये है। ये सामने पड़ा है, आप अभी मंगवाएं और ये देखें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। इंशाल्लाह यही लॉन्च करेंगे, कर रहे हैं। आज आपने इफ्तिताह कर दिया, सारी मार्केटों में जाएगा। 2-3 काम हमने आपसे करवाने हैं। शहद इस सोसाइटी से ख़त्म हो गया था। शहद, दूध और 5 फ्रूट, अंगूर, इंजीर, अनार, ये जन्नत के दरख्त कुरान पाक के पौधे हैं जी, कुरान पाक के फल हैं। हमने इसको 2 नंबर कर दिया, गलत कर दिया। खाने की आदत कम हो गई सर। हमने मुख्तलिफ अदारों के नाम पे बड़े ब्रांड पे लॉन्च करना है, आपके हाथ से लॉन्च करवाने हैं ताकि इनको दोबारा रिवाइव करें। जन्नत का जो नक्शा है, दूध और शहद की नहरें सर यहाँ पे लेके आएंगे। जब 3 गुना दूध करने जा रहे हैं और यहाँ पे शहद इतना बड़ा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो जो एक्चुअल जन्नत थी अल्लाह ताला ने जिसका नक्शा खींचा है, इस मुल्क को वही बनाएंगे। ये हकदार है इसका। सर नस्ल जानवरों की बहुत बात होगी, इस पर बदलने जा रहे हैं। 1400 लीटर से इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह 5000 लीटर पे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाकी सारा इस साल इस पे सर हमें ज़रूरत होगी आपकी, और यहाँ पे बहुत सारे अदारों की ज़रूरत होगी। ये जो साथ साहली पट्टी है, साहली पट्टी में सर जब तक हम पाम ट्रीज़ नहीं लगाते उस वक्त तक इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हम। सो पाम ट्रीज़ बलोचिस्तान और सिंध दोनों गवर्नमेंटों का हमें तावन चाहिए। यहाँ पे 3 मिलियन जिस दिन हमने लगा लिया, हमें अगले कई साल आयल की ज़रूरत नहीं है। ये हमें करना पड़ेगा। ये आपसे इसके लिए अलहदा फ़ंड भी मांगेंगे और सपोर्ट भी मांगेंगे। वज़ीर आला सिंध से भी बात करें और वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी। हम इसको लगाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये करना पड़ेगा, हम करेंगे जी। नेक्स्ट चोलिस्तान सर। चोलिस्तान सर 6 मिलियन एकड़ है। ये हमारा आपके लिए बेकार पड़ा है। इस ज़मीन का आपने प्लान करना है। ये हम किसानों को भी दें और कारपोरेट को भी दें इंशाल्लाह। आप इसका प्लान करें सर हमें। तो सर इसमें जो लास्ट बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इशू क्या है। 1960 से लेकर आज तक इंपोर्ट हो रही है। जब हम बात करते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा इशू है कि वो बिलीव नहीं करते। मुझे 3 महीने हो गए बात करते हुए, आप बिलीव करना शुरू हो गए। आपकी एंडोर्समेंट से, आपकी सक्सेस स्टोरी से जब आप बात करेंगे लोगों को समझ आएगी। जब हम कहते हैं कैलकुलेशन करके देखो क्या ये पौधे सूटेबल नहीं है, क्या इस तरतीब को करने से कहते हैं हाँ ये तो बात ठीक है, बिलीव करते हैं। सो हम जब बात करते हैं कि 5.5 करोड़ एकड़ आबाद है, 22 करोड़ यहाँ एकड़ टोटल है, तो कहते हैं फिर आबाद क्यों नहीं हुआ। सर किसी ने किया नहीं, किसी ने सोचा नहीं। सो अब ये होने जा रहा है, इस पर बिलीव कर लें। और यहाँ पे जो एसोसिएशन बैठी हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ एसोसिएशन जो बैठी हैं किसानों की और दूसरी, उनको बुलाई इसलिए गया है कि मोबिलाइज़ करना है हमने सोसाइटी को, अपने लोगों को फीड करना है हमने। ये जो कहते हैं कि हम एक बुनियादी तौर पर ज़री मुल्क हैं, बुनियादी तौर पर ज़री मुल्क में लोग भूखे नहीं सोते। सो इस मुल्क में हमने भूखे नहीं सोना, लिहाजा अब मोबिलाइज़ करना है। यहाँ पे खुराक को 80 मिलियन टन होगी ग्रेन, तो फिर हम पूरे आएंगे। 80 मिलियन टन हम करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बढ़ाना है, दूध को बढ़ाना है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। इसमें लास्ट इसमें है कि सर फार्मर की इनकम डबल करनी है हमने। नेशनल नरिशमेंट को दुनिया के बराबर करना है हमने। GDP 25,000 अरब करना है। इकनॉमिक एक्टिविटी गाँव में लेके जानी है ताकि लोग गाँव से शहर में ना जाएँ। गाँव से शहर में जाने को रोकना होगा हमें। हमारे लोग ज़मीन से प्यार करते हैं, अगर हम कुछ भी वहाँ कर जाएँ तो वो शहर नहीं जाएंगे। और आखिरी बात सर, हमने पाकिस्तान को खुराक की इम्पोर्ट से निकाल के पहली बार नेट एक्सपोर्टर बनाना, ये हमारा टारगेट है और आपकी हुकूमत के दरमियान ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो इसमें लास्ट बात कि आज चूँकि इजलास बड़ा लंबा था, तो इसमें सर आप कह लें कि हमारे किसान रहनुमा 6 लोग जिन्होंने बात करनी थी, इसमें इनको हम बाद में आपसे मिलाएंगे। खालिद खोखर साहब किसान इत्तेहाद वाले, महमूद बुहारी साहब किसान फाउंडेशन वाले, आसिफ चंद्र साहब किसान बोर्ड के सदर जो हैं वो, महमूद शाह साहब हैदराबाद से मैं रिक्वेस्ट की थे, मेरे साथ अमेरिका में पढ़े हैं, गए हैं मेरे साथ, ये आबादगार बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। मियाँ जावेद साहब KP अपना फाटा से हमारे बड़े अच्छे फार्मर हैं सर। जाहिद खान साहब ये सबसे अच्छे फार्मर हैं इसके आलिव के बलूचिस्तान में। और हयातुल्लाह खान साहब ये बाकी फसलों के बड़े अच्छे फार्मर हैं। इन सारों ने बात करनी थी, लेकिन चूँकि टाइम कम है तो हम आपने में टाइम देना है, हमने आपको इन लोगों से मिलाना ज़रूर है। सो आज के लिए मैं अपने दोस्तों से माज़रत करूँगा, तो लेकिन आपकी तजावीज़ और आपकी नेक्स्ट मीटिंग ये दोनों इंशाल्लाह हम कैटर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।